नमस्कार बस मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि दो संख्याएं टू नंबर्स एक्स और वाई इस प्रकार है कि सो दैट एक्स के 18% और वाई के 8% का योग यानी एडिशन एक्स के 22% और वाई के 36% के योग का यानी सम का 1/3 1/3 एक्स और वाई का अनुपात बनाती रेशियो फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 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 जो दिया है वही लिखना पड़ेगा, जो गिवन है वही राइट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर दिया है कि गिवन है कि देखो x का 18% मतलब x गुणा देखो 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 x गुणा देखो 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 x गुणा 18% प्लस 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 देखो ये y गुणा 8% इक्वल टू देखो इक्वल देखो देखो ये देखो 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 x गुणा 22% प्लस 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 y गुणा 36% देखो इसका देखो बराबर 1/3 लेना, ऐसा दिया, ऐसा हमें दिया है। देखो ये जो वर्ड्स में दिया है उसका मैथमेटिक्स में ऐसा निकलेगा, ऐसा इक्वेशन बने हरे को। देखो पहले दिया है कि x के मतलब x का 18% देखो का मतलब गुणा होता है, नहीं x गुणा 18%। आगे y के 18% देखो y का 8% मतलब y गुणा 8% का मतलब गुणा। तो ये दोनों का जो योग है यानी एडिशन है वो इसके बराबर होगा, इसके इक्वल, किसके बराबर। तो देखो ये x के 22% देखो x के 22% मतलब x गुणा 22% का मतलब गुणा, और सम देखो और दूसरा क्या है, दूसरा है y का 36% मतलब y गुणा 36%। ये दोनों का योग करना है और इसका 1/3 है 1/3 लेना। देखो योग करना, देखो 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 योग का 1/3 मतलब योग करना है 1/3 भी लेना है, योग करना है 1/3 भी लेना है, तब जाके दोनों इक्वल मतलब ऐसा दिया। ये देखो ये पूरा का हमें 1/3 निकालना, ऐसा दिया ये। अब यहाँ पर देखो इसमें भी परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज, दोनों में से परसेंटेज कॉमन निकलेगा और इधर से भी परसेंटेज कॉमन निकले। देखो इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज देखो कॉमन निकलेगा और दोनों तरफ लेफ्ट राइट में कैंसल हो जाए, कट हो जाए। यानी कि देखो हमारे पास देखो ये 18x प्लस ये 8y बराबर इक्वल देखो 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 ऑल्सो देखो ये 3 को हम इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ये 3 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब देखो इसको हम देखो यहाँ पर देखो देखो ये देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो इधर क्या मिलेगा, तो इधर हमें देखो 18 54x प्लस प्लस 3 8 24y इक्वल इधर राइट में ये 22x प्लस 36y मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा। जब इसको हमने सोल्व किया हमें ऐसा मिलेगा। अब x वाले पद को एक साथ में करना पड़ेगा और y वाले टर्म्स को एक साथ में लिखना पड़ेगा। मतलब देखो ये 22x को हम इधर लाते हैं और 24y को हम उधर ले लेते हैं। देखो हमारे पास देखो ये 54 बार x है, देखो 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 क्या होगा, देखो ये 54 बार x है, ये 22x इधर आएगा तो -22 बार x है। देखो ये 54x है, ये एक्चुअल में +22 बार x है, इधर आया तो -22 बार x होगा, प्लस चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस होगा।
ये -22x होगा। ठीक इसी प्रकार इधर ये 36y, आगे +24y, इधर आएगा तो -24y होगा। चिन्ह बदलेगा, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 54 बार x में से हमें 22 बार x घटाना है। 54 टाइम्स x में से 20 टाइम्स x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमें मिलेगा वी गेट, देखो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी हमें हमारे पास 32x बचेगा। 32 बार x बचे, आगे बराबर इक्वल। सेम कहानी इधर 36 बार y में से 24 बार घटेगा, माइनस होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास देखो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 12 बार y बचेगा, 12 टाइम्स y बचेगा। अब हमें देखो x और y का अनुपात निकाल, रेशियो निकालना है, मतलब हमें x बटा y निकालना है, x डिवाइड y निकालना है, मतलब y को इधर लाना पड़ेगा। देखो उससे पहले देखो यहाँ पर 32 मतलब 8 चौक 32 होता है, और 12 मतलब 4 तिया 12 होता है। देन दोनों तरफ 4 4 बन जाएगा, निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कि देखो ये x बट्टा y बराबर हमें देखो ये 3/8 मिले, 3/8 मिले। देखो x का x, y इधर डिवाइड में इक्वल, ये 3 का 3 और ये 8 इधर नीचे में आएगा, यानी कि x बाई y इक्वल 3/8 मिलेगा। मतलब रेशियो मिल गया हमें ये, मतलब x बराबर 3 होगा तो y बराबर 8 होगा। यदि x बराबर 3 दूनी 6 होगा तो ये y बराबर 8 दूनी 16, डॉट डॉट डॉट, यानी कि यही रेशियो है, यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। x 3 है y 8 है, x 3 है y 8 है, x 3 है y 8 है, यानी कि विकल्प C हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 150 का 30% का 50% का, यानी ये पूरे का 25%, ऑल डिवाइड 2250 का 40% इक्वल टू व्हाट? देखो यहाँ पर हियर पहले देखो मेन बात, जैसे हमने ऑप्शन में देखा तो आंसर में देखो परसेंटेज भी रखना है, जवाब में प्रतिशत भी रखना है, मतलब यहाँ से हमें 1% को बचा के रखना है, 1% को हमें सेव करके रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि आंसर में हमें ऑलरेडी परसेंटेज 1% लाना है, इसलिए 1% लाना है, इसलिए 1% बचा के रखना है। मतलब देखो यहाँ पर देखो हम इसमें सॉल्व करें, इसमें सॉल्व करें, देखो यहाँ पर हियर देखो पहले देखो एक स्टेप हम लेते, देखो ये 150 का 150 का मतलब गुणा 30%, ये 30% रहेगा। आगे का मतलब गुणा 50% 1/2 होता है। देखो बाद में हम सब पहले हम लिख देखो ऐसा, आगे इनटू 25% ऑल डिवाइड 2250 गुणा 40%। देखो ये ऐसा हो गया, इसको हमने ऐसा लिखा, देखो 150 का मतलब गुणा 30%, आगे का मतलब वापस गुणा, और 50% मतलब आधा होता है, 50% मतलब आधा होता है, 1/2 होता है, 50% मतलब 1/2 होता है, आधा होता है। कैसे? देखो सीधा सा बात है, 50% यानी कि ये 50/100, 50% मतलब 50/100 है,
मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 100 से भाग देना होता है। देन देखो ये 50 दूनी 100 होता है, तो ऊपर में एक बचा, कुछ ना बचा है मतलब एक बचा है, मतलब एक्चुअल में 50 को हमने 50 गुना एक ऐसे लिखा, जिसमें से 50 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में एक बचा, नीचे में 2, मतलब 1/2 मिला। मतलब 50 बढ़ाने 1/2 होता है, आधा होता है, एक का आधा होता है, तो इसे याद करके रखना है। और आगे बोला एक का मतलब वापस गुणा आएगा, और एज रेस लिखा है, और नीचे में ये 2250 वापस का मतलब गुणा और 40%। अब आगे बराबर इक्वल क्या है, देखो यहाँ पर ये देखो देखो ये पर देखो एक बार परसेंटेज पकड़े ऊपर नीचे चला, एक बार परसेंटेज पढ़े ऊपर नीचे चला जाएगा, मतलब 1/100 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, संख्या ये नंबर ये परसेंटेज और कुछ नहीं बल्कि 1/100 है। देखो देखो परसेंटेज मतलब 1% होता है, मतलब 1/100 होता है। देखो इसे परसेंटेज मतलब 1%, यानी कि 1/100 होता है, 1/100 होता है। इसको सॉल्व करना, देखो ये हमने परसेंटेज उड़ा दिया, अब इसको एज रखना है क्योंकि हमें आंसर में परसेंटेज चाहिए, इसलिए आंसर में परसेंटेज चाहिए, फिर इसको एज रेस रखना है। अब यहाँ पर हियर देखो 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 ये 30 का आधा 15 होता है, 2 में देखो 30 में 2 से 15 बार में भाग लगेगा। अब यहाँ पर देखो ये 0 0 गया, ये 225 मतलब 15 गुणा 15 होता है, अरे 15 का और 225 होता है, तो इसी के साथ ये 15 भी चला जाएगा। देखो 15 गया, 15 गया, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 225 नहीं गया, कट गया है, तो नीचे में केवल 40 बचा है, 40 बचा, 40 बचा है, 40 बचा है, और ऊपर में ये देखो ऊपर में परसेंटेज बचा है और 25 बचा है। देखो ऐसा बचा, देखो हमारे पास अब ओनली 25/40 परसेंटेज बचा है, 25/40 परसेंटेज बचा है, बस इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो 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 इक्वल बराबर देखो देखो ये 40 मतलब 4 गुना 10 है, 40 मतलब देखो ये 4 गुना 10 है, 4 गुना 10 है, मतलब 25 का हमें मतलब 25 को हमें 4 से भाग देना है, और जो आंसर आएगा उसको वापस 10 से भाग देना है। फिर से एक बार देखो ये 25 में 40 से भाग देना, तो इसका मतलब ये कि 40 को हमें 4 गुना 10 लिखा, मतलब 25 को 4 से भाग देना, जो आंसर आएगा उसको वापस 10 से भाग देना है। इसके बाद 25 को 4 से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसको वापस 10 से डिवाइड करना। तो अब पहले 25 में 4 से भाग देना है, तो पहले हम 25 में 2 का ही भाग देंगे, मतलब 25 का आधा करते हैं, तो 25 का आधा होता है, देखो 25 का आधा करें 12.5 होता है, 12.50 होता है, लेकिन हमें तो 4 से भाग देना है एक्चुअल में, यानी इसका वापस आधा करना पड़ेगा, तो वापस 12 का आधा से होता है 10.50 का आधा 25 होता है, मतलब ये जो 25 है इसको जब हम 4 से भागे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा वी गेट 6.25 मिलेगा। अब इसमें वापस अल्सो 10 से भी भाग देना है, 10 तो बचा है, 10 से अल्सो भाग देना है, और ये परसेंटेज तो लगेगा, तो इक्वल बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो बट्टे में क्या है, बट्टे में 10 है, मतलब एक शून्य है, एक के पीछे एक शून्य है, तो ऐसे में जो दशमलव है ये उधर खींच, देखो 10 से भाग देना है, मतलब देखो भाग देना है मतलब छोटा होगा, स्मॉल होगा, भाग देना है मतलब छोटा होगा, स्मॉल होगा, मतलब ये दशमलव इधर खींचेगा, हमारी तरफ आएगा, उधर से इधर आएगा, छोटा होगा, उधर से इधर आएगा, राइट से लेफ्ट आएगा, मतलब हमें मिलेगा 0.625।
फिर से एक बार देखो, 8.25 में हमें 10 से भाग देना है, तो कैसे भाग दिया जाता है? देखो यहाँ पर एक के बीच से एक शून्य है, एक शून्य है मतलब एक डिजिट दशमलव खिसकेगा, एक शून्य मतलब एक डिजिट दशमलव खिसकेगा। डेसिमल साइन वन, देखो डेसिमल साइन वन डिजिट खिसकेगा, वन डिजिट खिसकेगा, पर किधर खिसकेगा, किधर शिफ्ट होगा, उधर या फिर इधर, उधर या फिर इधर। तो सीधा सा देखो, देखो 10 से भाग देना है, यदि 10 से हम भाग दिए तो संख्या छोटा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो अब ये दशमलव को हम उधर खिसकाए या फिर इधर खिसकाए, मतलब उधर खिसकाएंगे, उधर शिफ्ट करेंगे तब छोटा होगा, या फिर दशमलव को हम इधर खिसकाएंगे तब छोटा। देखो फिर से एक बार 10 से भाग देना है, इसका मतलब निश्चित है कि संख्या छोटा होगा। तो अब आगे ये संख्या छोटा कब होगा, मतलब दशमलव को उधर ले जाएंगे तब, या फिर इधर लाएंगे तब। तो सीधा सा बात देखो, दशमलव को हम उधर ले जाएंगे 62 पॉइंट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर तो छोटा होगा, मतलब दशमलव को इधर खिसकाना है, इधर खिसकाना है। कितना? तो जितना शून्य उतना, एक शून्य मतलब एक अंक ही खिसकाना है। तो ऐसे याद करके रखना है, ऐसे रट्टा मार के रखना होता है। नहीं, दशमलव इधर आएगा, एक अंक के बाद एक अंक खिसकेगा, यानी 6 के बाद यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से शिफ्ट, देखो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, यानी हमें 0.625 मिले, 0.625 मिला। यदि उल्टा यहाँ पर होता है, यदि यहाँ पर रिवर्स होता है, मतलब यहाँ पर सपोज 10 से गुणा करना होता है, 10 से गुणा करना तो क्या होता है, सीधा सा बात, 10 का हम गुणा करते हैं तो ये संख्या बड़ा होता है। देखो संख्या बड़ा होता है, मतलब आंसर इससे बड़ा हो जाता है, बिग होता है। तब क्या होगा, तब ये दशमलव साइन उधर खिसकता, उधर खिसकता, उधर खिसकता, मतलब तब देखो यहाँ पर 62.5 होता है, 62.5 होता है। इन शॉर्ट भाग देना है मतलब छोटा करना है, मतलब दशमलव इधर खिसकेगा। इन 10 का गुणा करना, यदि 10 का गुणा करना हो तो बड़ा होता, मतलब दशमलव साइन उधर खिसकता। तो इसे याद करके रखना। इन शॉर्ट यहाँ पर 10 से भाग देना है तो हमें मिलेगा 0.625, तो 0.625 मिलेगा। अभी जो पॉइंट है इसके आगे में हम असंख्य शून्य लिख रहे हैं, इनफाइनाइट जीरोस, राइट। हम सिंपल एक शून्य को ही लिख देते हैं जिससे दिखने में अच्छा लगे। इन शॉर्ट 6.25 डिवाइड 10 0.625 होता है, और ये परसेंटेज का परसेंटेज देखो ये हमने पहले से बचा के रखा था, क्योंकि आंसर परसेंटेज में दिया है इसलिए, यानी ये हमारा ठीक आंसर है 0.625 यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 10, 20 प्लस x है, तो x का माने x का वैल्यू खाली जगह के बीच होगा, किसके बिटवीन में होगा। और ऑप्शन ऐसा दिया 6 से 10, 0 से 5 डॉट डॉट डॉट, देंगे 6 to 10, 0 to 5, ऐसा ऑप्शन दिया। देखो यहाँ पर देखो देखो इसको हम इंग्लिश में भी बोल के दिखा देते हैं। देखो 1800 का 27%, मतलब इसको इंग्लिश में 27% ऑफ 1800 बोलेंगे, मतलब इसमें उल्टा बोला जाता है, इंग्लिश में उल्टा बोला जाता है, रिवर्स से ही कहते हैं 27% ऑफ 1800। का को इंग्लिश में
ऑफ बोलते हैं, का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, और उसका मीनिंग गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, देखो सिंपल जो दिया है उसको ही हल करना है। तो पहले देखो ये 400 गुणा 25/100 प्लस आगे ये 1260 गुणा 35/100 है। आगे 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 प्लस प्लस ये देखो 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 आगे देखो, ये देखो 1800 गुणा 27/100 बराबर बराबर 10 20 प्लस 100। देखो फिर से एक बार देखो, ये 400 का 400 आगे का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100 आगे प्लस का प्लस 1260 का मतलब गुणा 35% मतलब 35/100 प्लस का प्लस 1800 का मतलब गुणा 27% 27/100 इक्वल टू tan 20 प्लस x tan 20 प्लस x। अब आगे देखो इधर देखो 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 ये प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस, तो वो बाउंड्री होता है। मतलब यहाँ पर ये एक पूरा पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। मतलब ये जो कैंसलेशन होगा वो एक पद में इधर ही होगा, इसका कैसे दूसरे एरिया में नहीं जा सकते, प्लस के उधर नहीं कर सकते। ये सेपरेट पार्ट है, प्लस के बाद ये सेपरेट पार्ट है, और तीसरा प्लस के बाद ये सेपरेट पार्ट है। इन शॉर्ट देखो, मतलब देखो ये शून्य और ये शून्य कैंसल नहीं हो सकता, ये सेपरेट है, क्योंकि देखो मतलब इन शॉर्ट प्लस माइनस बाउंड्री होता है। मतलब ये एक पद है तो इसका काम इधर ही होगा, इसका काम इधर ही और उसका काम उधर ही होगा और इसका काम इधर ही होगा, ये मिक्स होगा नहीं। तो ऐसा समझना। तो यहाँ पे दो शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचा 25 गुणा कर, तो 25 चौका 100 होता है, तो हमें मिला 100 प्लस 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 प्लस। अब यहाँ पर ये एक शून्य ऊपर नीचे गया, मतलब 10 कट हो गया। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो देखो 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 126 35 10 एक शून्य शून्य चला जाए देखो। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कैंसल से नहीं करना पड़े। देखो यहाँ पर 35 मतलब 5 छत्ते 35, 10 मतलब 5 दूनी 10, तो 5 5 चला जाएगा। अब आगे 126 का हमें आधा करना है, हाफ करना है, तो ये आधा होता है, हाफ होता है। देखो देखो देखो, तो यहाँ पर देखो देखो ये 1 है, यानी 100 का आधा 50 होता है, और ये 26 का 13 होता है, यानी 50 13 50 13 50 60 63 होता है, यानी कि हमें 63 गुणा 60 करना है, 63 गुणा 7 करना है। कहीं देखो मतलब 60 देखो 60 मतलब देखो 63 गुणा 7 करना है, मतलब यहाँ पर हमें 63 को लिख सकते हैं 60 गुणा 3, मतलब इसका गुणा 7 के साथ करना, 7 के साथ करना ये। तो यहाँ पर देखो 7 संग देखो 42, यानी ये 420 मिलेगा, ये 420 मिलेगा, आगे प्लस 7 या 21, मतलब 420 में हमें 21 जोड़ना है। ध्यान में देखो ये मिलेगा हमें 441 4 4 यानी कि देखो 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 ये 63 और 7 का गुणा 441 होता है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये इसका काम हो गया है। अब यहाँ आइए हम यहाँ पर प्लस प्लस देखो यहाँ पर 2 शून्य 2 शून्य गया, 100 गया। अब 18 और 27 के गुणा करना है, कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर हियर देखो 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 27 मतलब देखो फिर से वापस 27 मतलब देखो नीचे लिखते हैं, देखो देखो हमें 18 और 27 का गुणा करना है, तो ये 27 मतलब 20 प्लस 7 होता है, 20 प्लस 7 होता है,
मतलब 18 का गुणा हमें 20 में भी करना है और 7 में भी गुणा करना है। ध्यान देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो 18 दूनी 36 यानी 360 मिलेगा, प्लस 27, देखो 18 सत्ते 126 होता है, वापस 18 और 20 का गुणा 360 होगा, प्लस 18 और 7 का गुणा 126 होता है, यानी कि जोड़ना है हमें। तो देखो ये 6 प्लस 0 6 होता है, आगे 6 2 8 और लास्ट में 3 और 1 486 मिलेगा। मतलब 18 और 27 का गुणा 486 होता है, इक्वल बराबर ये 10 20 प्लस x है। अब आगे यहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा, कैसे जोड़ा जाएगा, हाउ टू ऐड दिस। देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर, देखो हम ऐसे जोड़े, देखो ये 4 मतलब 400, ये 4 मतलब 400, ये 100, तो ये 400 400 800 900 हो गया, 900 हो गया, ऐसे जोड़ेंगे 900 हो गया। आगे ये 4 मतलब 40 है और ये 8 मतलब 80 है, तो 80 और 40 80 और 40 80 और 40 80 और 40 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा। और आगे ये 1 भी है और 6 भी है, मतलब 7 और जोड़ना है, यानी 127 मिलेगा, 7 और जोड़ना मतलब 127 मिलेगा, 127 मिलेगा, यानी कि 927 900 नहीं 1027 होगा। देखो 1027 मिले, 900 और 1 मतलब 100, ये 1000 हो गया और 27 यानी 1027 1027 इक्वल टू मिला है हमें 10 20 प्लस x। हमें निकालना है x, तो 10 20 को आप इधर लाओ, मतलब ये माइनस होगा, तो हमें मिलेगा, देखो हमें मिलेगा सीधा सा बात है 7 ही मिलेगा, 7 बराबर x होगा, x का वैल्यू 7 मिला। 7 किसके बीच में आता है, किसके बिटवीन में आता है, देखो 7 देखो 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 16 20 के बीच, देखो 16 to 20 में नहीं आता है, ये जो 7 है ये 16 to 20 में भी नहीं आता है, 11 to 15 में भी नहीं आता है, 0 to 5 में भी नहीं आता। ये जो 7 है 7 है ये 6 से 10 के बीच में आता है, 6 to 10 में नहीं आता है। बट यहाँ पर ऑप्शन फैशन में दिया, स्टाइल में दिया, आंसर तो 7 ही है लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया है। 7 जो है ये 6 और 10 के बीच में आता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।